हाँ जी, तो वेलकम है आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम चर्चा करेंगे RSP LDC का जो पेपर हुआ हमारा 2026 का, उसमें राजस्थान जीके के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर की आपकी वीडियो रहेगा और बहुत कम समय में आपको जो सटीक आंसर है वो बताए जाएंगे, जिससे कि आपको पता लग सके कि आपकी तैयारी कैसी थी, आपके कितने क्वेश्चन वो सही हो रहे हैं और आगे की जो आपकी तैयारी है वो कैसी होनी चाहिए, जिससे कि अगर आपका ये एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है तो आने वाला एग्ज़ाम आपका अच्छा जाए और आगे आपको टाइपिंग की तैयारी कैसे करनी वो भी आपको इसमें वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए बिना आपका जो समय है उसको गंवाए आज का जो वीडियो उसको शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 2025 में राजस्थान ने अपना पहला प्रमुख अंतर्देशीय बंदरगाह खालिस्तान में विकसित करने का निर्णय लिया, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जालोर है, वो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में अरावली की निम्नलिखित में से किस चोटी की ऊंचाई सबसे कम है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 और इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी तारागढ़। ठीक है, क्योंकि मैं व्याख्या वगैरह नहीं करूंगा, फटाफट मैं आंसर बताऊंगा जिससे कम समय में आपको जो सही आंसर है उनका पता चल सके। और फिर भी हो सकता है 2-3 क्वेश्चन है वो आपके थोड़ा आंसर का मिसमैच हो, बाकी मैक्सिमम जो क्वेश्चन है उनका बिल्कुल राइट आंसर आपको बताया जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पश्चिमी राजस्थान उद्योग एवं हस्तशिल्प उत्सव 25 दिसंबर, कुछ आपको इसमें करंट अफेयर के भी क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपको पता चले कि राजस्थान में करंट अफेयर किस प्रकार का है वो पूछा जा रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया, इसमें पूछा गया पश्चिमी राजस्थान उद्योग एवं हस्तशिल्प उत्सव है जो कब हुआ था, 25 दिसंबर 2025 में 4 जनवरी को। तो ये कहाँ पे हुआ था इसके बारे में आपको पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर वो आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जोधपुर, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान की रंग बिरंगी संस्कृति में लड़कियां और नवविवाहिताएं वर्षा ऋतु में कौन सा त्योहार मनाती है, सबसे उपयुक्त विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी तीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को आर मानना है। छोटी नदियों और उनकी सहायक नदियों का जल उपयोग करने के लिए छोटे बांधों का निर्माण आवश्यक है क्योंकि इसका सकारात्मक प्रभाव उस क्षेत्र के जल स्तर को बढ़ाने के रूप में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर आपकी हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फसलों का क्वेश्चन है, मिलान करना है। बाजरा कहाँ पे होता है, बाजरा होता है आपके रेतीली रेगिस्तान मिट्टी में। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन जो भी आपको आए सबसे पहले आपको वही मैच करना है। तो हमें देखना है बी में 3 कहाँ पे है, तो हम देखेंगे बी में 3 है आपका, ये जो डी ऑप्शन है इसी में 1 में बी में 3 है। तो देखिए, और मैक्सिमम पता होता है बाजरा जो आपके रेगिस्तान में होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 7, उसमें है झालरा, बावड़ी, खड़ीन है, ये खादिर नहीं है, और कुएं। तो आपको सबको पता है खड़ीन है वो आपके जैसलमेर में जो है वो होती है। ठीक है, तो सी में 2 तो सी में 2 कहाँ पे है, सी में 2 आपकी एक जगह ही है, ये भी सी में 2 आपके 2 जगह है, तो सी और डी नहीं होंगे। तो सी का जो राइट आंसर वो आपके हो जाएगा ए में 3 हो जाएगा, बी में 1 हो जाएगा, सी में आपके 3 हो गया और डी में 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अभिकथन ए, सागौन के पेड़ मुख्य रूप से राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में केंद्रित है, कारण आर, क्योंकि सागौन के पेड़ अत्यधिक ठंडा व पाला सहन नहीं कर सकते। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 8 का राइट आंसर आप क्या हो जाएगा, एक गलत है लेकिन आर सही है। क्वेश्चन नंबर 9, उन राज्यों की पहचान कीजिए जो 14 जनवरी 1949 को बृहत राजस्थान के गठन का हिस्सा बने थे। तो 9 का जो आंसर है वो आपकी क्या हो जाएगा, 9 का आंसर हो जाएगा आपके डी, केवल ए और बी और सी। तो आपके ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी इसमें नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन गलत है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। राष्ट्रीय मत्स्य उद्यान क्या जैसलमेर में बिल्कुल सही है, केवलादेव भरतपुर में ये भी सही है, सरिस कालोर में भी सही है, लेकिन जो आपका रणथंभौर है ये झालावाड़ में नहीं है। तो ये आपका बी नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक रूप से राजस्थानी भाषा की किस महत्वपूर्ण बोली को कभी कभी राजस्थानी का ही पर्याय माना जाता है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ये आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मारवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा लोक नृत्य ढोल की थागना शैली में शुरू होता है जिसमें पुरुष नर्तक शामिल होते हैं, जिनमें से कुछ के मुंह में तलवारें होती है, कुछ के हाथों में लाठियां होती है और कुछ के हाथों में रुमाल होते हैं। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका ढोल नृत्य, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा लोकप्रिय नृत्य गीत गणगौर के अवसर पर अविवाहित लड़कियों और विवाहित महिलाओं द्वारा 16 दिनों तक विधि पूर्वक आयोजित किया जाता है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए।
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, घूमर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में ताल छापर वन्य जीव उद्यान कहाँ स्थित है? ये आपका बेसिक सा क्वेश्चन है, शुरू में सबको पता होता है। राजस्थान भारत के जीव उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है जिसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 15 का जो राइट आंसर वो आपके हो जाएगा उर्वरक और सीमेंट उद्योग में। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने ये रहा, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिले में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये आपकी पाई जाती है लाल पीली, तो ऑप्शन नंबर सी है इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये बात किसकी चल रही है? राजस्थान में चंबल परियोजना की बात चल रही है। यह एक बहुउद्देशीय अंतरराज्यीय परियोजना है जिसमें गुजरात और राजस्थान शामिल है। इस परियोजना को 1950 में केंद्रीय जल एवं विद्युत बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह परियोजना 3 चरणों में पूरी की गई थी, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध। चंबल कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वित्त पोषित किया गया है। इसका जो सही आंसर है वो आपके हो जाएगा सी, केवल बी और सी। तो आपकी एक बी सही है और आपकी एक सी सही, ए और डी आपके इसके गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की सबसे बड़ी मिट्टी पानी की झील है? तो वो आपकी हो जाएगी जयसमंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को कथन ए और कारण आर कहा गया है। राजस्थान पूरे देश में अपने हस्तकलाओं के लिए प्रसिद्ध, बिल्कुल सही बात है। राजशाही संरक्षण में अनेक हस्तशिल्प का विकास हुआ था, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही और विवेक के भी बिल्कुल सही कर रहे हैं। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम में सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए। सबको पता है प्रतापगढ़ थेवागला, ये तो पता है, श्रीगंगानगर किन्नू। तो आपको देखना है डी में 1 और सी में 2। डी में 1 कहाँ कहाँ है? डी में 1 2 में, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और सी में 2, सी में 2 1 में, ये तो इसका आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, राजस्थान में सिंचाई स्रोत के रूप में तालाबों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ये सिंचाई के पारंपरिक स्रोत हैं। अधिकतर वर्षा जल को तालाबों में अवरोध बनाकर एकत्रित किया जाता है। भीम सागर राज्य के प्रसिद्ध तालाबों में से एक है। तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में तीव्र वृद्धि देखी गई है। तो 21 का आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल ए और बी इसके हैं वो सही हैं, बाकी गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके, राजस्थान में जिला उद्योग केंद्रों डीआईसी की मुख्य क्या भूमिका है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म लघु उद्योगों को बढ़ावा देना और उनकी सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 23 आपके साथ, राजस्थान के बाढ़ संभावित पूर्व मैदान में कौन सी फसलें उगाई जाती है? इनमें से वो फसलें हमें सेलेक्ट करनी है जो उगाई जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा? केवल ए और बी। तो एक हो जाएगी गेहूं और एक हो जाएगी मक्का। क्वेश्चन नंबर 24 है, तन, सुख और दत्ती राजस्थान किस पारंपरिक पोशाक की अलग है? आपको सबको पता है, अंगरखी के प्रकार है, बेसिक सा क्वेश्चन है। राजस्थान कविता है किस शैली में लय उत्पन्न करने के लिए दोहे की अंतिम पंक्ति को 5वीं पंक्ति में दोहराया जाता है? ये थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन था, लेकिन आपको जो 10वीं वाली बुक है वहां पे भी ये मिल जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? जमाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान की कृषि उपज मंडियों किसानों की मदद कर रही सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 26 का जो राइट आंसर वो आपको हो जाएगा उत्पादों की सर्वोत्तम मूल्य दिलाने में। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड किस क्षेत्र में काम करता है? 27 का जो राइट आंसर वो आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैर पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इसमें वन का प्रकार है और पेड़ है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा बी। ए में 3 हो जाएगा, बी में 1 हो जाएगा, सी में 4 और डी में 2 हो जाएगा। तो आंसर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब 29, भारत के सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। भारत में सबसे अधिक उत्पादन जो राजस्थान में होता है वो क्या है? क्या मैग्नीज का होता है, लेड और जिंक का, लो ऐसे क्या कोयला का? क्वेश्चन नंबर 29 है, इसका जो राइट आंसर वो आपके हो जाएगा लेड और जिंक का, जिसमें राजस्थान 1 नंबर पे है। राजस्थान के किस शासक ने हल्दी घाटी के युद्ध 1575 में मुगल शासक अकबर की सेना को पराजित कर उसकी शक्ति का वीरतापूर्वक सामना किया था? ये सबको पता है, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप। कोई इनको भूल भी कैसे सकता है? क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य स्थान सबसे दक्षिणी है? सरिस्का कालोर में, रणथंभौर सोयमाधोपुर में, रामगढ़ विस्तारी या मुकुंदरा हिल्स? क्या इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा? 31 नंबर का। 31 नंबर का जो राइट आंसर वो आपके हो जाएगा मुकुंदरा हिल्स। किस फसल की खेती के लिए 140 दिनों का पाला मौसम आवश्यक है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके मक्का। सॉरी ये गलत है, इसमें आपकी गेहूं होगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। 33 है,
राजस्थान के राम तीर्थ स्थलों के रूप में दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले किसको दर्जा हासिल हुआ था, उसके बाद किसको, उसके बाद किसको। क्वेश्चन नंबर 33 है, जिसका जो राइट आंसर वो आपके होगा बी। मतलब सबसे पहले केवलादेव को हुआ था, उसके बाद में सांबर को हुआ, उसके बाद में सिलिसेट को, और अभी आपके खिंचन को तो थोड़े दिन पहले हुआ था। सिलिसेट को पहले, खिंचन को और मेनार को इनको हुआ था। राजस्थान किस खनिज उत्पादन के लिए मूल्य के लिए भारत के दूसरे स्थान पर है। राजस्थान किस खनिज उत्पादन में मूल्य के लिए भारत में दूसरे स्थान पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा। 34 नंबर है, 34 का राइट आंसर होगा आपके सी, लघु खनिज। क्वेश्चन नंबर 35 है, राजस्थान के बाड़मेर तेल क्षेत्र किस हाइड्रोकार्बन बेसिन से जुड़े हैं। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करता है। 35 का हो जाएगा आपके पश्चिमी राजस्थान रिफ्ट बेसिन। राजस्थान में लिग्नाइट के भंडार मुख्य रूप से निम्नलिखित में पाए जाते हैं। सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। जयपुर, अजमेर, कोटा, झालावाड़, उदयपुर, सलूंबर, बाड़मेर और बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके बाड़मेर और बीकानेर। अभी बाड़मेर है वो चर्चाओं में भी है। आपको पता है बालोतरा में रिफाइनरी का उद्घाटन भी मोदी जी द्वारा किया गया है। 1857 की क्रांति से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को पहले से आखिरी की क्रम, सबसे पहले क्या हुआ, आखिरी में क्या हुआ, उनकी उस क्रम में उनको जमाना है। क्वेश्चन नंबर 37 है, इसका जो राइट आंसर वो आपके हो जाएगा बी। सबसे पहले नसीराबाद में क्रांति हुई, उसके बाद में नीमच के सैनिकों ने विद्रोह किया, उसके बाद इरनपुरा सेना क्रांति में शामिल और आवा की क्रांति में भीषण लड़ाई। ऑप्शन नंबर जो आपकी बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, 1857 की क्रांति से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को पहले से आखिरी क्रम में व्यवस्थित। अभी ये तो कर लिया, शायद 2 बार आ चुका है। फिर है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सफ़ेद किससे संबंधित है इनका इसमें बताना है। तो ये हो जाएगा आपका बी। ए में हो जाएगा, ए में 2 हो जाएगा, बी में 1 हो जाएगा, सी में आपके 3 हो जाएगा और डी में 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर माना गया है। चंबल की खाइयां खेती के लिए अनुपयुक्त है क्योंकि बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरी नालियों गड्ढे के रूप में बनाता है। उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 40। तो इसमें ए और आर दोनों सही है और ये व्याख्या भी कर रहे हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और कारण आर मानना है। कपास की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध होती है क्योंकि गंगानगर जिला राजस्थान में कपास का प्रमुख उत्पादक। उपयुक्त कथनों में आलोक नीचे दिए गए विकल्प सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 और इसका जो राइट आंसर वो आपको हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, जोधपुर में बोरानाडा अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। इस केंद्र द्वारा किस उद्योग को मुख्य रूप से सहायता प्राप्त है। 42 का आंसर आप क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हस्तशिल्प में। क्वेश्चन नंबर मेजाबान कोठारी नदी पे, इस पे कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। उस संत का नाम बताइए जिन्हें राजस्थान में धार्मिक आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, इसका आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए संत पीपा। क्वेश्चन नंबर 45 आपका आ चुका है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें और शहरों को उनके विभागों से भी मिलान करना है। तो 45 में आपके हो जाएगा सी, मतलब ए में 3, बी में 1, सी में 2 और डी में 4। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा सही संयोजन नहीं है। राजस्थान का राष्ट्रीय पशु, या आपको सबको पता है, खेर नहीं है, खेजड़ी है। तो इसका 46 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। सालार के पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल पैकिंग के लिए नहीं किया जा सकता। धामन घास बहुत पौष्टिक होती है और दूध और पशु के लिए उपयोगी है। सेवन घास सभी जानवरों के लिए पौष्टिक होती है। सालार का पेड़ गोंद का एक अच्छा स्रोत है। 47 का क्या हो जाएगा, आपके हो जाएगा, क्या करना है इसमें, सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो सही नहीं है। राजस्थान के उस शक्तिशाली राज्य का नाम बताया जिसने उत्तरी भारत पर शासन किया और जिसकी सेना ने बाढ़ धौलपुर के युद्ध में दिल्ली के इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित किया। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 48 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये गलत है शायद, ये थोड़ा गलत है। इसमें मेरे हिसाब से बी तो नहीं होगा, इसको आप थोड़ा सा एक बार बाद में देख लेना।
राजस्थान फास्फोर्ट उर्वरकों में उपयोग किए जाने वाले किस उर्वरक खनिज का प्रमुख उत्पादक है? 49 में आपके हो जाएगा बी, फास्फोराइट। राजस्थान सरकार का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम पहले चीनी मिल कौन सा? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 50 में हो जाएगा आपके गंगानगर शुगर मिल, श्री गंगानगर में। उसके बाद राजस्थान में न्यूनतम पानी का उपयोग करके कृषि क्षेत्र की सिंचाई करने और अधिकतम लाभ कमाने कौन सी विधि अपनाई गई है? ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई, मतलब बूंद बूंद से सिंचाई करना। क्वेश्चन नंबर 52, आपके सामने निम्नलिखित में किस राजस्थान को 100 द्वीपों का शहर, ये बांसवाड़ा कहते हैं, सबको पता है। राजस्थान के निम्नलिखित कवियों में से किसे वागड़ के मीरा के रूप में जाना जाता है? 53 है, 53 में हो जाएगा आपके गौरी देवी। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही हैं? 54 में हो जाएगा आपके केवल बी और डी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। 55 में हो जाएगा आपके ए में 1 हो जाएगा, बी में 2 हो जाएगा, नहीं बी में 1 होगा, बी में 1, इसका राइट आंसर आपके सी होगा, ए नहीं होगा। राजस्थान मीनाकारी का केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 56 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके जयपुर। ऑप्शन थोड़े नीचे हो गए लेकिन इसका राइट आंसर वो आपके जयपुर होगा। नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे कारण आर कहा गया है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा को मुख्य रूप से मावठ या मावठ के नाम से जाना जाता है। शीतकालीन वर्षा लौटते हुए मानसून पवनों के कारण होती है। तो 57 का आंसर आप क्या हो जाएगा? ए सही है लेकिन आर गलत है। तो 57 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कम समय में हमने इनका आंसर देने का प्रयास किया है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जैसे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए।